बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स। पुरुषोत्तम भगवान राम की मर्यादा पर सतना जिले के साधु संतों के द्वारा छेड़छाड़ का आरोप जिला प्रशासन पर लगाया गया। साधु संतों का आरोप है कि जहां भगवान राम ने अस्थि समूह देखकर निशाचरों का सर्वनाश करने की सौगंध खाई थी, उसी ऋषि मुनियों के अस्थि समूह पर भगवान राम की प्रतिमा ऊपरी हिस्से में स्थापित कर दी गई। जिस ऋषि मुनियों को आदर्श मानते थे भगवान, उन्हीं ऋषि मुनियों के अस्थि समूह पर प्रतिमा के चरण रखना सनातन धर्म का अपमान है। अब इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस भी सरकार को घेर रही। सतना जिले के चित्रकूट में भगवान राम के वनवास के 11.5 साल बिताए और यहाँ लीला की। उन्हीं स्थानों में एक स्थान है अस्थि समूह सिद्धा पहाड़। पौराणिक ग्रंथों में इस जगह का उल्लेख है और इस जगह का निर्माण ऋषि मुनियों के अस्थियों से होना माना जा रहा है। ये जगह राम पथ गमन में शामिल है। यहाँ 22 जनवरी को सांसद गणेश सिंह ने भगवान राम की विशाल प्रतिमा का अनावरण किया है। ये प्रतिमा पहाड़ के ऊपरी हिस्से में स्थापित की गई है। प्रतिमा स्थापना के पूर्व ना तो साधु संतों से राय ली गई और ना ही प्रतिमा स्थापना और लोकार्पण के दौरान किसी से बातचीत की गई। ऐसे में अब साधु संत इस प्रतिमा की स्थापना का विरोध कर रहे हैं। उनकी माने तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मर्यादा के खिलाफ यह प्रतिमा स्थापित हुई है। भगवान राम ने अस्थि समूह के नीचे एक पैर उठाकर सौगंध खाई थी और अपना पैर जमीन पर पटका था। भगवान राम के पैर से उठी रज धूल से रजहा पहाड़ जो सिद्ध के पास ही है वो बना। हालांकि रजहा पहाड़ का मूल स्वरूप खत्म हो चुका है, वहां खदानें चल रही हैं। संतों की मांग है कि कदमगिरी भगवान की तरह सिद्धा धाम में पथ निर्माण हो ताकि धार्मिक पर्यटक पर्वत की परिक्रमा की जा सके और प्रतिमा नीचे स्थापित हो ताकि भगवान की मर्यादा और ऋषि मुनियों की मर्यादा सुरक्षित रहे। सिद्धा पहाड़ के ऊपरी हिस्से में भगवान राम की प्रतिमा स्थापित करने पर कांग्रेस ने भी बड़े सवाल खड़े किए हैं। चित्रकूट के पूर्व कांग्रेस विधायक नीलांशु चतुर्वेदी ने 8 माह पूर्व सिद्धा धाम के निचले हिस्से में भगवान राम, लक्ष्मण और जानकी की प्रतिमा स्थापित की थी और अब सरकार द्वारा स्थापित प्रतिमा को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं और इसे सनातन धर्म के विपरीत बताया गया है। जी, इसके नीचे आए हुए थे, ऊपर नहीं आए। जी, नीचे आए थे, नीचे प्रतिज्ञा किए थे, भुज उठाए थे। जो जब कोई भुज उठाता है ना महाराज, जैसे ताकत पड़ेगा, आप भुज उठाएंगे ताकत पड़ेगा, तो पैर नीचे जमेंगे। जब पैर नीचे जमेंगे तो उससे धूल उठेगी, रज। तो रज उठी थी, वो रजहा पहाड़ आप सामने देखो, वो रजहा उसका नाम है। सरकार लीज में दे के उस तरह खुदाती। पीछे आप उसका भी फोटो तो शिक्षण आश्रम के पहले है। अलीपा पोती धर्म के नाम पर देखिए सिद्धा में क्या क्या हो रहा है। सीधे अधर्म यानी राम जी को अमर्यादित करके यहाँ भी राजा गए। कोई मर्यादा नहीं। अगर मर्यादा होती तो ये राम जी नीचे हो और साथ में माता जानकी, लक्ष्मण भैया हो जैसी। अस्थि समूह पर्वत के ऊपर श्री राम की मूर्ति बनाना कितना सही है? देखिए, जहाँ तक पुराणों का, वेद का, रामचरितमानस में उल्लेख है कि वो सिद्धा जो पर्वत है, वो सिद्धा पर्वत जो साधु संत थे उनकी अस्थियों का समूह है। अगर साधु संतों की अस्थियों का समूह है तो उसके ऊपर पैर रखना भी पाप है। दूसरी बात, जब साधु संतों से बात करी गई थी, हम भी सरभंगा वाले महाराज जी और कई साधु संतों के पास दर्शनार्थ गए थे पहले, आज से 1 साल पहले, तो बात हमने करी थी। तो उनने भी यही कहा था कि चूँकि वो साधु संतों की अस्थियों का समूह है, उसका ही पर्वत है, तो अगर हम अपने पैर उसके ऊपर रख रहे हैं तो ये गलत होगा। तब हम लोग ने जो भगवान राम सीता की मूर्ति स्थापित करी, तो उसमें हमने उनसे पूछा था, तो महाराज जी क्या हम लोगों ने वो गलत स्थापित कर दी? तो नहीं, उन्होंने बोला कि नहीं, वो नीचे आपने स्थापित करी, वो गलत नहीं है, लेकिन उस पर्वत के ऊपर पैर रखना पाप है। तो पता नहीं किन लोगों ने उनको सुझाव दिया, फॉरेस्ट और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को, कि ये जो चीज़ें हैं, आस्था की चीज़ें हैं, कि जिस पर्वत के ऊपर हमको पैर नहीं रखना चाहिए। अब कामतानाथ जी हैं जैसे,
कामतानाथ जी की हम लोग परिक्रमा लगाते हैं, अगर उसके ऊपर जूता चप्पल पहन के या पैदल चढ़ेंगे तो पाप ही कहलाएगा। तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि कोई वहाँ घर बना ले, ऊपर मूर्ति रख ले। मूर्ति रखी गई सबका वो है, लेकिन इनको पूरा वेद और अध्ययन करके साधु संतों की से समझ के ये चीज़ें करना चाहिए था। उस पर्वत के ऊपर पैर रखना निश्चित तौर पे साधु संत जो अनादिकाल से भगवान राम के टाइम से वहाँ पे उनकी अस्थियों का समूह है, उसका अपमान है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, इस पर पुनः विचार करना चाहिए। भगवान राम की मूर्ति स्थापित हुई है, इसका हम सब लोग स्वागत करते हैं, हम सब लोग राम भक्त हैं। लेकिन जो उसके पहले जब अवैध उत्खनन चल रहा था, हम सब लोगों ने मिलकर भगवान राम, सीता, लक्ष्मण जी की वहाँ मूर्ति स्थापित करी थी, उसमें कुछ भी भोग प्रसाद तक न चढ़ाया जाना, ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है। राम सबके हैं, सबके राम है, किसी एक लोगों के राम नहीं है। राम से ही राष्ट्र का मंगल है। सबको मिल के राम के साथ राम के मूर्ति स्थापित कर देना आसान बात है, लेकिन राम के मूल सिद्धांत और राम के चरित्र को जी पाना अपने आप में एक बहुत कठिन बात है। तो मेरा अनुरोध है, मेरा भगवान राम से ही प्रार्थना है कि जो लोग ये कार्य कर रहे हैं उनको ये भी सद्बुद्धि दें कि अपने अंदर भगवान जैसे चरित्र को पैदा करें। जिन पर्वत में हम लोग पैर रखना पाप समझते हैं, उस पर्वत की सुरक्षा के लिए साधु संतों से बात करके उसमें पुनः विचार करें और उसको सुरक्षित और संरक्षित करने का काम करें। हालांकि इस मामले में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला की माने तो सिद्धाधाम में पूर्व स्वीकृत खनिज पट्टा निरस्त कर धार्मिक स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। भगवान राम की ऊपरी हिस्से में स्थापित प्रतिमा के मामले में उठ रहे सवाल को गलत करार दिया गया। समूह है उसके ऊपर लगाई गई है, उसका लेकर साधु संत विरोध कर रहे हैं कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मूर्ति जो है अस्थि पर्वत के ऊपर नहीं लगानी चाहिए, उसको नीचे लगाना चाहिए। एक धर्म से जुड़ा हुआ मामला है। राम को आप लोग मानते हैं, सबको मानता है। देखिए, अभी तो पूरा देश अयोध्या जी में भव्य मंदिर के निर्माण और रामलला का जिस प्रकार से प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उस विषय को लेकर पूरा देश उल्लासित है, उमंग से भरा हुआ है। लोगों के अंदर दिल में दिवाली मन रही है, इस प्रकार की खुशी है। तो ये मुझे लगता है कि साधु हो, संत हो, महात्मा हो, सारे लोगों के उस दिन खुशी से आंखों से आंसू निकल रहे थे जब प्रधानमंत्री जी रामलला जी को वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठित करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। ये विषय जो आप सामने लाए हैं, एक तो ये संतोष की बात है कि सरभंगा में जो खुदाई उदाई होती थी अब सब बंद हो गई। वो जो पहाड़ था, कौन सा पहाड़ है? सिद्धा पहाड़। सिद्धा पहाड़ में खुदाई बंद हो गई, ये तो सही है ना जी। हमेशा आप लोग मुद्दा उठाते थे कि वहाँ पर खोद रहे हैं, बहुत ही गलत हो रहा है। हमारे ध्यान में भी ये बात आई थी और संयोग से उस समय मैं खनिज मंत्री भी था, तो मैंने तमाम चीज़ें निरस्त कर दी थी कि वहाँ पर कोई खुदाई ना हो। उसके बाद आस्था के कारण यदि किसी ने भगवान राम की वहाँ मूर्ति लगा दी है, किसी ने, हम लोग लगवाए, हाँ, मूर्ति यदि लगी है तो वो आस्था का विषय है, लोगों की मांग के आधार पर वो तीर्थस्थल बन गया, तीर्थस्थल बन गया है। तो उसमें अब बात का बतंगड़ निकालना, जैसे अयोध्या में भव्य राम का मंदिर बन रहा है, आप कहने लगे अधूरा मंदिर है, तो जिनको नेगेटिव बातें करनी है उसके लिए क्या किया जा सकता है? बहरहाल भले ही सिद्धा पहाड़ को सिद्धा धाम घोषित कर धार्मिक पर्यटन के रूप में विकसित किए जाने के प्रयास जारी हों, मगर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की ऋषि मुनियों की अस्थियों के ऊपर प्रतिमा निर्माण धर्म के खिलाफ माना जा रहा है। सरकार को इस पर पुनः विचार करने की जरूरत है।